नमस्कार। जय सिया राम जी। मैं पंकज कुमार खरेलेस, झांसी उत्तर प्रदेश से। आज कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इस मंच के सौजन्य से श्री श्याम धारा भक्ति पटल पर आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का, सभी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज की सुंदर काव्य गोष्ठी को सजाने का श्रेय जाता है इस मंच की संस्थापिका महोदया परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी सहित इस मंच के अति आदरणीय समस्त पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं सुंदर आयोजन और संयोजन के लिए। मित्रों, आज की महफिल में चार चांद लगाने के लिए मंच पर शिरकत कर चुके हैं आज के हमारे अति आदरणीय मेहमान कलमकार। तो आइए सभी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आज के कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में शौर्य, पराक्रम, वीरता, त्याग की पावन पवित्र भूमि दीग राजस्थान से महान गीतकार और हास्य व्यंग ओज के अति श्रेष्ठ हस्ताक्षर परम सम्मानीय परम आदरणीय सोहला शर्मा प्रेम जी, जो कि एक श्रेष्ठ मंच संचालक भी हैं, आपका मंच हार्दिक स्वागत करता है। और आज आपके सानिध्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, हम सभी लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। नमन करते हैं, आपका स्वागत। और आज के मुख्य अतिथि महोदय जी के रूप में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पावन धरा से बेहतरीन कलमकार, अनेक विधाओं में लेखन करने वाले परम आदरणीय प्रमोद झा साहब का भी मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। कुछ ही समय पश्चात जुड़ेंगे कानपुर उत्तर प्रदेश से बेहतरीन कलमकार आदरणीय आर.एन. सिंह साहब, तो उनको भी बधाई देते हैं। और मंच पर पावन उपस्थिति हो गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुविख्यात साहित्यकारा अति आदरणीय भावना मिश्रा जी का भी मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। मंच पर पावन उपस्थिति है इस मंच की संस्थापिका और अध्यक्ष महोदया बड़ौद बागपत उत्तर प्रदेश से कोकिलकंठ सुप्रसिद्ध कवयित्री अति आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी का भी मंच पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। अब निवेदन करते हैं आज के कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय जी से, आदरणीय प्रेम जी से, कि वह काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करते हुए हम सभी लोग को अनुग्रहित करें, आशीर्वाद प्रदान करें। स्वागत है। जय मां शारदे। आरंभ किया जाए कार्यक्रम। वाह। तो चलिए, आदेश हो गया है। अधिक देर न करते हुए निवेदन करते हैं आदरणीय भावना मिश्रा जी से कि वह आए और अपने मधुर कंठ से मां शारदे के चरण कमलों की आराधना और वंदना करते हुए अपने काव्य रूपी सुमन अर्पित करने की कृपा करें। आदरणीय भावना जी का मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। और स्वागत करते हैं, मंच पर पावन उपस्थिति हो गई है कानपुर उत्तर प्रदेश से सुविख्यात साहित्यकार परम आदरणीय आर.एन. सिंह साहब का भी स्वागत करते हुए और आमंत्रित करते हैं आदरणीय भावना मिश्रा जी को। स्वागत करते हैं। धन्यवाद भाई। जैसा कि मुझको जिम्मेदारी सौंपी है माँ शारदे की आराधना की, तो मैं माँ शारदे का आह्वान करती हूँ अपनी एक रचना से। जय माँ शारदे। लेखनी लिखने लगी माँ शारदे की प्रार्थना, लिखने लिखने लगी माँ शारदे की प्रार्थना, भावों में श्रद्धा भरी है, भावों में श्रद्धा भरी है, कर रही आराधना, भावों में श्रद्धा भरी है, लिख रही आराधना, लेखनी लिखने लगी माँ शारदे की प्रार्थना, शक्तिदायिनी हंस वाहिनी कर रही तुझको नमन, हंस वाहिनी कर रही तुझको नमन, ज्ञान शक्ति की तूने जलाई, ज्ञान ज्योति की तूने जलाई, कर रही तेरी साधना, लेखनी लिखने लगी माँ शारदे की प्रार्थना, मांगों में श्रद्धा भरी है, लिख रही आराधना,
आराधना। अक्षर अक्षर मोती बनकर हृदय के सागर को भरे। अक्षर अक्षर मोती बनकर हृदय के सागर को भरे। भक्ति करूं विनती करूं मैं, भक्ति करूं विनती करूं मैं, है मेरी ये कामना। लिखने लगी माँ शारदे की प्रार्थना। भावों में श्रद्धा भरी है, लिख रही आराधना, लिख रही आराधना। जय जय माँ शारदे, जय माँ वाह। शारदे, जय धन्यवाद, जय जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। बहुत ही बहुत सुंदर, मनोहर, मृदुल वाणी में माँ शारदे का आह्वान किया अति आदरणीय भावना मिश्रा जी ने। और निश्चित रूप से अपने वरद पुत्री की पुकार सुनकर माँ शारदे मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। और माँ शारदे की छत्र छाया में और आज के कार्यक्रम अध्यक्ष परम आदरणीय सोहला शर्मा प्रेम जी के सानिध्य में काव्य गोष्ठी का सुंदर आयोजन किया जा रहा है। तो हार्दिक बधाई आदरणीय भावना मिश्रा जी को सुंदर वाणी वंदना के लिए। माँ शारदे को पुनः पुनः नम्र वंदन करते हुए और मंच के उस पार पावन उपस्थिति हो गई है परम आदरणीय कमल शर्मा जी और दोहा सम्राट परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी, संस्थापिका महोदया परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी दोनों ओर से परिमिशन प्रदान कर रही हैं। आदरणीय आलोक कुमार यादव जी और अनेक पुस्तक के संपादक महोदय, माँ शारदे काव्य मंच के संरक्षक महोदय, श्रेष्ठ साहित्यकार, उत्कृष्ट लेखक परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब की भी पावन उपस्थिति हो गई है, जो कि श्रेष्ठ मंच संचालक भी हैं। स्वागत करते हैं और आप सभी से निवेदन है कार्यक्रम को कृपया शेयर अवश्य कीजिए। तो चलते हैं। अभी आदरणीय आलोक कुमार यादव जी मंच पर जुड़े नहीं है, कुछ समय पश्चात वो मंच पर उनकी पावन उपस्थिति हो जाएगी। तो चलिए सबसे सर्वप्रथम जो है कानपुर उत्तर प्रदेश चलते हैं। मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं साहित्य जगत के मजबूत हस्ताक्षर, अनेक विधाओं में लेखन करने वाले अति श्रेष्ठ साहित्यकार, लेखक, परम सम्मानीय परम आदरणीय RN सिंह साहब को बड़े ही अदब के साथ, सम्मान के साथ दो पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण। कि कवि की चलती लेखनी जी जी कुसुम बहन को पहले आमंत्रित कर लेते तो मंच चली खाली जाएंगी तो आलोक जी आ जाए। हाँ, ये भी उचित है। बिल्कुल आपने है ना? कुसुम जी से छोटी रचना पढ़वाओ, उसके बाद खूब सुनेंगे आलोक जी को। जी चलिए, तो चलते हैं बड़ौत बागपत उत्तर प्रदेश। मधुर कंठ वाली सुप्रसिद्ध कवियत्री, इस मंच की संस्थापिका अध्यक्ष महोदया परम सम्मानीय परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी को बड़े ही सम्मान, बड़े आदर के साथ दो पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं। कि दान दिए धन बढ़ चले, भक्ति करे मन मित्र। दान दिए धन बढ़ चले, भक्ति करे मन मित्र। तुलसी माँ आंगन करे, पावन लेश पवित्र। तुलसी माँ आंगन करे, पावन लेश पवित्र। स्वागत है परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी। अभिनंदन, नमन वंदन। जी भाई जी, बहुत बहुत माइक आभार। भी म्यूट कर लीजिए। कुसुम शर्मा जी के अलावा सभी अपने अपने माइक म्यूट कर लेंगे तो आवाज अच्छी आवेगी। सब माइक म्यूट कर लें अपने। जी जी भाई जी, सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए और मंचासीन अपने सभी भाई बहनों को जो मंच पर विराजित हैं सभी का स्वागत और शुभकामनाएं देते हुए और आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का कि
वो चाहते हैं कि पहले मैं पढ़ दूं, तो इसलिए मैं ही पढ़ रही हूँ। और भाई पंकज जी ने मुझे बुलाया सुंदर पंक्तियों के साथ। भाई आनंद सिंह जी, आदरणीय हमारे प्रमोद झा भाई जी और प्रिय बहन भावना मिश्रा जी, सभी को का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देते हुए चलिए मैं पहले एक छोटी सी एक गीत प्रस्तुत करती हूँ जो मैंने अभी कभी नहीं पढ़ा, वो पढ़ती हूँ आज। ये उसमें फूल के मन की व्यथा का वर्णन है और कहती हूँ मैं कि मधुप जब आता सुमन पर, मधुप जब आता सुमन पर, रस को पाने के लिए, मधुप जब आता सुमन पर, रस को पाने के लिए, मधुर स्वर में गुनगुनाता, दिल लुभाने के लिए, मधुर स्वर में गुनगुनाता, दिल लुभाने के लिए, मधुप जब आता सुमन पर। कि नजर होती पार की भोरे की, देखो पास में, नजर होती पार की भोरे की, देखो पास में, मगर गुल तो बेखबर, खिलता सुहाने के लिए, मगर गुल तो बेखबर, खिलता सुहाने के लिए, मधुप जब आता सुमन पर। कि नहीं जाने वो चतुरता चालाकी और चालाकी कभी, नहीं जाने वो चतुरता और चालाकी कभी, तभी रख लेता सुगंध, हाँ तभी रख लेता सुगंध, और रस लुटाने के लिए, तभी रख लेता सुगंध। बड़ा संजो के रखता है, बड़े यत्नों से पुष्प अपनी सुगंध को, अपने रस को, क्योंकि उसमें वो निर्लेप होता है, कोई चालाकी नहीं होती। और आगे कहती हूँ कि सहे कांटों की चुभन पर बांटता खुशियाँ सदा, सहे कांटों की चुभन और बांटता खुशियाँ सदा, सहम जाता जब कोई, हाँ सहम जाता जब कोई आता सताने के लिए, सहम जाता जब कोई आता सताने के लिए। हमने देखा कि जब हम फूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं या उसे छेड़छाड़ उसके साथ करते हैं, तो वो कभी इधर मुड़ता है, कभी इधर मुड़ जाता है और सहम जाता है कि पता नहीं क्यों ये मुझे परेशान कर रहा है। और आगे कहती हूँ कि रहे डर टूटन का सबको, फिर भी गुल क्यों तोड़ते, रहे डर टूटन का सबको, फिर भी गुल क्यों तोड़ते,
सही को समझो तो गलती है भुलाने के लिए, सही को समझो सही को समझो तो गलती है भुलाने के लिए, कलम कह देती सही में कवियों के मन की व्यथा। एक कवि ही ये कल्पना कर सकता है कि प्रकृति में वो हर तरह से मानवीकरण कर लेता है और अपने मन के अनुसार कल्पना करता है। तो मैं कहती हूँ कि कलम कह देती सही में कवियों के मन की व्यथा, अगन को भावों का जल होता बुझाने के लिए, अगन को भावों का जल होता बुझाने के लिए। जब कवि के हृदय में एक पीड़ा उठती है, एक दर्द उभर के आता है, तो वो अपने भावों का जल उस दर्द को भुलाने के लिए, बुझाने के लिए कलम का प्रयोग किया करता है। और अंत में कहती हूँ कि सरलता ही शाप बन जाती जमाने में कुसुम, सरलता ही शाप बन जाती जमाने में कुसुम, शब्दों की चेतावनी, हाँ शब्दों की चेतावनी होती जगाने के लिए, शब्दों की चेतावनी होती जगाने के लिए, शब्दों की चेतावनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको लिखा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत मधुर सुंदर वाणी, बहन, बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। और दो पंक्तियां शब्दों दीदी की जी चेतावनी सुंदर होती प्रस्तुत जगाने के लिए, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, इतनी तारीफ की जाए कम है दीदी जी की। दो पंक्तियां आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए कि नैसर्गिक जल थल गगन सुंदर प्रकृति स्वरूप, नैसर्गिक जल थल गगन सुंदर प्रकृति स्वरूप, मेरी भारत भूमि का मनमोहक है रूप, मेरी भारत भूमि का मनमोहक है रूप। हार्दिक बधाई दीदी को देते हुए, और मंच के उस पार बहुत प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। परम आदरणीय कमल शर्मा जी, परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी, आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, और छतरपुर मध्य प्रदेश से श्रेष्ठ गीतकार आदरणीय विनीता गुप्ता जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमित वर्मा साहब लगातार अपना प्रेम स्नेह बनाए हुए हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, नमन वंदना करते हुए निवेदन है कार्यक्रम को कृपया शेयर अवश्य कीजिए जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो अब चलते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान का जाना माना नाम गीतकार, गजलकार, परम सम्मानीय परम आदरणीय RN सिंह साहब को दो पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठितु बड़े ही सम्मान के साथ सादर आमंत्रण। कवि की चलती लेखनी सृजनन से सम्मान, कवि की चलती लेखनी सृजनन से सम्मान, गीत छंद कविता करे सुंदर पद बखान, गीत छंद कविता करे सुंदर पद बखान। स्वागत है परम आदरणीय RN सिंह साहब। मंच को प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी श्रेष्ठ रचनाकारों का बारंबार अभिवादन, और पटल के उस पार जितने सुधी श्रोतागण हम लोगों को सुन रहे हैं उन सब का भी स्वागत अभिनंदन करते हुए दो पंक्तियां ईश्वर के नाम। देखिए, कई मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, कई मेरे चाहने वाले हैं। अब चाहने वाले यहीं पर देखिए बैठे हुए हैं 5 लोग, तो कई मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं,
एक तू ही है जो चाहे मुझे मेरा भी है। एक तू ही है जो चाहे मुझे मेरा भी है। ऐसे ईश्वर को भी बारंबार नमन वंदन प्रणाम। एक और दो पंक्तियां देखिए ईश्वर के नाम। जग में जीते जीते सबने यह जाना है, जग में जीते जीते सबने यह जाना है, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। पथ पर चलते चलते, जीवन पथ पर चलते चलते यह माना है, उसका ना कोई पैमाना है, उसका ना कोई पैमाना है। ऐसे ईश्वर हैं हमारे। एक पहले बता दें, हमारे जो परम आदरणीय संचालन कर रहे हैं खरे साहब, दो रचनाएं पढ़नी है कि एक? अभी एक रचना पढ़िए आप, फिर अगर बाद में समय बचेगा तो ठीक है, एक पढ़िए, स्वागत करते हैं आपका। चलिए, तो फिर एक भ्रांतिमान अलंकार से अलंकृत गीत प्रस्तुत करता हूं, देखिएगा। उसे ये नाम दूं या वो नाम दूं, उसे ये नाम दूं या वो नाम दूं, दिल चाहे उसे कितना ईमान दूं, उसे ये नाम दूं या वो नाम दूं, दिल चाहे उसे कितना ईमान दूं। पहला बंद देखिए, केसों के ऊपर है। केस को कच कहूं या कुंतल कहूं, भ्रांतिमान अलंकार। केस को कच कहूं या कुंतल कहूं, ब्याल बोलूं या मेघों में रहूं, ब्याल बोलूं या मेघों में रहूं, महक में मस्त या रंगों में ही रमूं। बालों में जो महक आती है, बालों के जो रंग होते हैं, आजकल तो बहुत रंग बिरंगे बाल हो गए। महक में मस्त या रंगों में ही रमूं, झरनों से झरे बूंदों में जमूं, झरनों से झरे बूंदों में जमूं, संकुचित साझ दूं या निशानाम दूं, उसे ये नाम दूं या वो नाम दूं, दिल चाहे उसे कितना ईमान दूं। दूसरा बंद देखिए। भाल मस्तक माथा या पेशानी है, भाल मस्तक माथा या पेशानी है, बिंदिया अंबर में चंदा सी निशानी है, बिंदिया अंबर में चंदा सी निशानी है, भौं है श्यामा कमनीय हलचल करें, बिंब देखिएगा, भौं है श्यामा कमनीय हलचल करें, नैन पलकें निरंतर ही नर्तन करें, नैन पलकें निरंतर ही नर्तन करें, गहरे कजरार नैनों को क्या नाम दूं, गहरे कजरार नैनों को क्या नाम दूं, उसे ये नाम दूं या वो नाम दूं, दिल चाहे उसे
कितना ईमान दूं। अगला बंद देखिए, कपोल रुखसार या फिर अलिक गाल है, कपोल रुखसार या फिर अलिक गाल है, गुल गुलाबी सा उसका सजा हाल है, गुल गुलाबी सा उसका सजा हाल है। श्रुति पटलों की शोभा, कानों की श्रुति पटलों की शोभा है सांचे ढली, मोतियों की है लटकन जो बेला कली, मोतियों की है लटकन जो बेला कली। नासिका नेक नाजुक को क्या नाम दूं, नासिका नेक नाजुक को क्या नाम दूं, उसे ये नाम दूं या वो नाम दूं, दिल चाहे उसे कितना ईमान दूं। और अंतिम बंद देखिएगा, बंद अधरों की उपमा कमल पंखुड़ी, बंद अधरों की उपमा कमल पंखुड़ी, खुले अधरों के संग सजे मुक्ता लड़ी, खुले अधरों के संग, खुले अधरों के संग सजे मुक्ता लड़ी, ग्रीवा गर्भित सुशोभित रतन हार है, ग्रीवा गर्भित सुशोभित रतन हार है, हार होकर भी जीता कई बार है, ग्रीवा गर्भित सुशोभित रतन हार है, हार होकर भी जीता कई बार है, उम्दा सूरत और सीरत को क्या नाम दूं, उसे ये नाम दूं या वो नाम दूं, दिल चाहे उसे कितना ईमान दूं, उसे ये नाम दूं या वो नाम दूं। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहने का, सुंदर अलंकार से सुसज्जित रचना, बहुत सुंदर प्रस्तुति। दो पंक्तियां आपके सम्मान में आदरणीय कि प्रेम प्रशंसा सब करें, प्रेम मिलन संयोग, प्रेम प्रशंसा सब करें, प्रेम मिलन संयोग, उम्र बढ़े यह भी बढ़े प्रेम गणित का योग, उम्र बढ़े यह भी बढ़े प्रेम गणित का योग। बहुत सुंदर प्रस्तुति की आपको हार्दिक बधाई देते हुए, और मंच के उस पार आदरणीय मंजरी श्रीवास्तव जी की पावन उपस्थिति हो गई है। मंच को उस पार परम सम्मानीय परमादरणीय प्रकाश चंद पारसा साहब की पावन उपस्थिति है, उनको जय श्री राधे कृष्ण पहुंचे सादर नमन बंदन, स्वागत, अभिनंदन। इसके अतिरिक्त परमादरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, अति आदरणीय विनीता गुप्ता जी, आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, और परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रूपचंद शास्त्री बैंक जी, परम आदरणीय कमल शर्मा जी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत नमन बंदन करते हुए निवेदन, कार्यक्रम को शेयर कीजिए। हार्दिक बधाई परम आदरणीय आरएन सिंह साहब को देते हुए, और अब चलते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से मंच पर विराजमान है सुविख्यात साहित्यकार अति आदरणीय भावना मिश्रा जी, जिन्होंने अपने मधुर कंठ से मां शारदे का आह्वान करते हुए प्रारंभ से ही गोष्ठी को ऊंचाइयां प्रदान कर दी। तो स्वागत करते हैं आदरणीय भावना मिश्रा जी का दो पंक्तियों के माध्यम से कि तुलसी सूर कबीर बन प्रभु से जोड़े तार, तुलसी सूर कबीर बन प्रभु से जोड़े तार, अपने अपने कर्म का खुद ढोना है भार, अपने अपने कर्म का खुद ढोना है भार। स्वागत है अति आदरणीय भावना मिश्रा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
मंच को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ सभी पदाधिकारी आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी का और मंच के सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारियों का मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित एक से एक बड़े कलमकार, आप सबको मेरा प्रणाम, और पीछे जितने भी हैं हम सबको सुन रहे हैं उन सबको भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी रचना रख रही हूँ। दो पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। शब्द हुए बेहाल सभी, शब्द हुए बेहाल सभी, दर्द भरे घुटते जाते। शब्द हुए बेहाल सभी, दर्द भरे घुटते जाते, लिखना चाहते अक्षर अक्षर, लिखना चाहते अक्षर अक्षर, दहशत से भरते जाते, लिखना चाहते अक्षर अक्षर, दहशत से भरते जाते। करुणा प्रेम त्याग को भूले, करुणा प्रेम त्याग को भूले, नफरत ईर्ष्या देश, बस लिखते जाते, लिखते जाते, लिखते जाते, लिखते जाते। इन्हीं पंक्तियों से मेरी एक रचना है। जैसा कि मैं शुरुआत तो बहुत कुछ और सोच के करती हूँ, लेकिन एंड तक जाते जाते उसका रूप बदल जाता है। तो एक रचना मेरा है, रात के लेके मैंने उसको दो भागों में, और आप लोग उसको देखिए, मेरा दिल का दर्द को जो मैंने समझने की कोशिश करी उस चीज को। रात सजने लगी और महकने लगी, एक रात की दो दास्तां। रात सजने लगी और महकने लगी, गम के अश्रु भरे रात ढलने लगी। रात सजने लगी और महकने लगी, गम के अश्रु भरे रात ढलने लगी, गम के अश्रु भरे रात ढलने लगी। 16 सिंगार कर वो संवरने लगी, 16 सिंगार कर वो संवरने लगी, 16 सिंगार में वो सहमने लगी। रात ढलने लगी, रात सजने लगी और महकने लगी, गम के अश्रु भरे रात ढलने लगी, गम के अश्रु भरे रात ढलने लगी। एक तरफ नववधु का खुशियों का और एक तरफ उन लड़कियों की मानसा स्थिति को मैंने लाने की, उजागर करने की कोशिश की है। नेह का एक अंकुर हृदय में खिला, नेह का एक अंकुर हृदय में खिला, स्वप्न बिखरे सभी पीर बढ़ने लगी। नेह का एक अंकुर हृदय में खिला, स्वप्न बिखरे सभी पीर बढ़ने लगी। आ गई है मिलन की सुहानी घड़ी, आ गई है मिलन की सुहानी घड़ी, हर घड़ी एक दहशत सी भरने लगी। आ गई है मिलन की सुहानी घड़ी, हर घड़ी एक दहशत सी भरने लगी, हर घड़ी एक दहशत सी भरने लगी। रात सजने लगी और संवरने लगी, गम के अश्रु भरे रात ढलने लगी। सेज पर मोगरे की कली है सजी, सेज पर मोगरे की कली है सजी, मोगरे की कली सेज सजने लगी। सेज पर मोगरे की कली है सजी, मोगरे की कली सेज सजने लगी। प्रेम में बात प्रेम के पाश बंद लाज से भर गई, प्रेम के पाश बंद लाज से भर रही,
मौन सी है पड़ी जुल्म को सह रही, प्रेम के पाश बंद लाज से भर रही। मौन सी है पड़ी जुल्म को सह रही, मौन सी है पड़ी जुल्म को सह रही। प्रीत का दीप भर खुशियां सजती रही, प्रीत का दीप भर खुशियां सजती रही, बन शमा सी पल पल सुलगती रही। प्रीत का दीप भर खुशियां सजती रही, बन शमा सी पल पल सुलगती रही। बन शमा सी वो पल पल सुलगती रही। हो रही है जवां मन मचलती रही, हो रही है जवां मन मचलती रही। रात मिलती रही मौत हंसती रही, हो रही है जवां, हो रही है जवां मन मचलती रही। रात मिटती रही मौत हंसती रही, रात मिटती रही मौत हंसती रही। रात सजने लगी और संवरने लगी, गम के अश्रु लिए रात ढलने लगी। 16 सिंगार कर वो संवरने लगी, 16 सिंगार कर वो संवरने लगी। 16 सिंगार में वो सहमने लगी, 16 सिंगार में वो सहमने लगी, मैं सहमने। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दो दृश्य, दो बिंब और दो भावों को एक साथ पिरोना। वाह, सरल बात नहीं। बहुत। यद्यपि जो है जिंदगी में बहुत गम होते हैं, लेकिन फिर भी जो है जिंदगी को खुशियों के साथ जीना पड़ता है। दो पंक्तियां आपकी बेहतरीन पेशकश के लिए कि प्रीत नयन सुख दे गई, प्रेम हृदय का चैन। प्रीत नयन सुख दे गई, प्रेम हृदय का चैन। ऐसे ही सम्मान से कट जाते दिन रैन, ऐसे ही सम्मान से कट जाते दिन रैन। तो जीवन क्या है? सुख दुख का मेला है, एक आता है एक जाता है। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति। मंच के उस पार बहुत आपको प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, परम आदरणीय कमल शर्मा जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, परम आदरणीय प्रकाश चंद पारासर जी, और इस मंच के राष्ट्रीय मंच संचालक और तकनीकी सहायक परम आदरणीय दीपचंद गुप्ता साहब की पावन उपस्थिति हो गई है। उनका बड़े ही गर्म जोशी के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय मंजरी श्रीवास्तव लज्जा जी की पावन उपस्थिति है, स्वागत है, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त परम आदरणीय कमल शर्मा जी, स्वयं परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी, दोनों ओर से अपना प्रेम स्नेह बनाए हुए हैं। आदरणीय वनीता गुप्ता जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, आदरणीय मंजरी श्रीवास्तव जी, आप सभी का भी धन्यवाद, आभार, नमन वंदन, निवेदन। कार्यक्रम को शेयर कीजिए। तो बहुत बधाई आदरणीय भावना मिश्रा जी को सुंदर प्रस्तुति की देते हुए। और आदरणीय आलोक कुमार यादव जी से निवेदन है, यदि उनके पास समय हो तो कृपया मंच पे जुड़िए। प्रस्तुति हेतु आपका मंच स्वागत करता है। और जब तक आलोक कुमार यादव जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक एक पेशकश मैं अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेते हुए एक पेशकश में देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बुलाता हूँ। हाँ, बुलाइए। चलो फिर से मोहब्बत के गीत गाया जाए, चलो फिर से मोहब्बत के गीत गाया जाए। गम की दुनिया में खुशियों को सजाया जाए, गम की दुनिया में खुशियों को सजाया जाए। कोशिशें ऐसी कई करते रहें संकोची, कोशिशें ऐसी कई करते रहें संकोची। फलक को जमी से एक बार मिलाया जाए, फलक को जमी से एक बार मिलाया जाए। ऐसे हमारे संचालक महोदय हैं,
जो ऐसी तमन्ना रखते हैं, ऐसी ताकत रखते हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आदरणीय आरएन सिंह साहब ने बहुत ही बेहतरीन मुक्तक से हमको आदेश दिया, हमको आवाज दी। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन वंदन करता हूँ, इस समृद्ध मंच को नमन वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय सुहाना शर्मा प्रेम जी को सादर नमन वंदन। उनकी सानिध्य प्राप्त हो रहा है, बड़े सम्मान की बात। मुख्य अतिथि महोदय परम सम्मानीय प्रमोद झा साहब, आदरणीय आरएन सिंह साहब, आदरणीय आलोक कुमार यादव जी और आदरणीय भावना मिश्रा जी और स्वयं संस्थापिका महोदया परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी मंच पर विराजमान है, उनको नमन वंदन करते हैं। मंच के उस पार सभी श्रेष्ठ जो पावन उपस्थिति है, सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का आभार, स्वागत, अभिनंदन और सादर प्रणाम करते हुए, आप लोगों का प्रेम स्नेह लेते हुए एक तहत में गजल पेश करता हूं आप सभी की मोहब्बतों के हवाले। मतलब पेश खिदमत। क्यों दिखाए सपने मुझको झूठ या सच्चे बहुत, क्यों दिखाए सपने मुझको झूठ या सच्चे बहुत, हम अकेले ही भले थे तुम भी थे अच्छे बहुत, हम अकेले ही भले थे तुम भी थे अच्छे बहुत। बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। और शेर देखिए, बदलियों में छिप गया है चांद कैसे देखिए, बदलियों में छिप गया है चांद कैसे देखिए, रुख पे घुंघराले लटकते जुल्फ के गुच्छे बहुत, रुख पे घुंघराले लटकते जुल्फ के गुच्छे बहुत। बहुत शुक्रिया, आभार। और ध्यान चाहेंगे, जहां लुटा देते मोहब्बत में मिटा के खुद को भी, जहां लुटा देते मोहब्बत में मिटा के खुद को भी, डर गए दुनिया से तुम थे प्यार के कच्चे बहुत, डर गए दुनिया से तुम थे प्यार के कच्चे बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, शुक्रिया नवाजिश आप सभी का। और सभी का ध्यान चाहेंगे, शेर पे देखिए, बट गए हैं घर के आंगन, बट गई हैं रोटियां, बट गए हैं घर के आंगन, बट गई हैं रोटियां, गांव हर घर गर्म ठंडे राख के चूल्हे बहुत, गांव हर घर गर्म ठंडे राख के चूल्हे बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और तवज्जो चाहेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग, कि नफरतों के बीज बोए रह ना पाई एकता, नफरतों के बीज बोए रह ना पाई एकता, साफ दामन दिख रहे थे लग गए धब्बे बहुत, साफ दामन दिख रहे थे लग गए धब्बे बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। और एक देखिए अजीबोगरीब शेर देखिए, कि जुर्म करके भागते हैं, जुर्म करके भागता है इल्म भी बिल्कुल नहीं, जुर्म करके भागता है इल्म भी बिल्कुल नहीं, याद रख कानून के तो हाथ हैं लंबे बहुत, याद रख कानून के तो हाथ हैं लंबे बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत बढ़िया शेर। इसको अजीबोगरीब क्यों कह दिया आपने? चलिए, बहुत शुक्रिया। और सबका ध्यान चाहेंगे, देखिए कि वक्त का कांटा चला है, वक्त का कांटा चला है सारथी मन जिस्म रथ, वक्त का कांटा चला है सारथी मन जिस्म रथ, हर गली में हर सड़क पर चल रहे पहिए बहुत, हर गली में हर सड़क पर चल रहे पहिए बहुत। और मक्त का शेर समाप्त फरमाइए, सभी का बहुत शुक्रिया। कि कट गई क्या जिंदगी है लेस भारी बोझ था, कट गई क्या जिंदगी है लेस भारी बोझ था, मर गया मुफलिस मुसाफिर लग रहे कंधे बहुत, मर गया मुफलिस मुसाफिर लग रहे कंधे बहुत, लग रहे कंधे बहुत। तो बहुत आभार, आप लोगों ने प्रेम स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, मैं नमन वंदन करता हूँ, सबका आभार प्रकट करता हूँ। और शायद आदरणीय आलोक कुमार यादव जुड़ नहीं पाए, कुछ उनको टेक्निकल इशू आ रहा होगा या तो नेट कमजोर होगा जी। आशीर्वाद आपका, सभी का आशीर्वाद मिला। तो चलिए बढ़ते हैं, जब तक जुड़ेंगे आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, तब तक चलते हैं। अब चलते हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, मंच पर विराजमान हैं और जिनके मंच पर रहने से मंच पर चार चांद लग जाते हैं, बेहतरीन कलाकार, गीतकार, गजलकार, लेखक
पत्रकार परम सम्मानीय परम आदरणीय प्रमोद झा साहब को 2 पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही अदब के साथ, इज्जत एहतराम के साथ 2 पंक्तियों से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण कि मीठी बोली सदवचन प्रेम नेह विश्वास, मीठी बोली सदवचन प्रेम नेह विश्वास, मुख पर एक मुस्कान हो यही जीत की आस, मुख पर एक मुस्कान हो यही जीत की आस। स्वागत है परम सम्मानीय प्रमोद झा। जी जी, ये कमल कुसुम मंच पर जितने भी विराजमान हैं, आदरणीय प्रेम भाई साहब, आदरणीय बहन कुसुम जी और भाई खरे जी, आर्यन सिंह जी और भी बहन जी, इन सबका जो है अभिवादन है। एक समसामयिक रचना पेश कर रहा हूं और पिछले दिनों नहीं, अभी 1-2 दिन पहले ही मैं प्रेम भाई साहब को सुन रहा था। समय नतमस्तक होता है दरबारों में। बड़ा अच्छा लगा भाई, आपकी रचना तो जो है बहुत ही यूनिक, और मैं उसमें कमेंट भी किया था, समय नतमस्तक होता है दरबारों में। तो मैं एक समसामयिक रचना, मैं बड़ा मुग्ध हुआ भीतर से। और खरे जी के भी तो अभी मैंने कोई वीडियो देखा था, बड़ा अच्छा लगा था कि 80 के दौर में पहुंच गए थे भाई खरे जी। ये इसका उन्माद है, ये अंधेरों का राज है। ये समसामयिक रचना है, आदरणीय आशीर्वाद दीजिएगा प्रेम भाई साहब। ये अंधेरों का राज है, राज है, 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 उजाले का अब क्या काज है, उजाले का अब क्या काज है, ये अंधेरों का राज है, राज। ये सैटारिकल है, उजाले को यहाँ देखिएगा, ये तंज कसी जैसा मैंने लिखा है। ये अंधेरों का राज है, राज है, उजाले का अब क्या काज है, जमीन नहीं आसमां पे, वो जमीन नहीं आसमां पे ये उड़ते हैं, जमीन नहीं आसमान में ये उड़ते हैं, अंधभक्ति में दोस्तों से भी भिड़ जाते हैं, अंधभक्ति में भी दोस्तों से भिड़ जाते हैं, जमीन नहीं आसमान में ये उड़ते हैं, अंधभक्ति में दोस्तों से भी भिड़ जाते हैं, ये सातिर चील और बाज है, ये सातिर चील और बाज है, ये अंधेरों का राज है, राज है, ये सातिर चील और बाज है, बाज है, बाज है, बाज है, ये अंधेरों का राज है, राज है, उजाले का अब क्या काज है, काज है, काज है, ये अंधेरों का राज है, राज है, अवाम को मिला, अवाम को मिला धोखा ही धोखा, अवाम को मिला धोखा ही धोखा, छोड़ा नहीं किसी को लूट का मौका, छोड़ा नहीं कोई लूट का मौका। देखिएगा इसको, अवाम को मिला धोखा ही धोखा, छोड़ा नहीं कोई लूट का ये मौका, साजिशों का बिछा, ओ साजिशों का बिछा खतरनाक जाल है, साजिशों का बिछा खतरनाक जाल है, ये अंधेरों का राज है, राज है, उजाले का अब क्या काज है, उजाले का अब क्या काज है, ये अंधेरों का राज है, राज है, काकरोचों का, ओ काकरोचों का हुजूम जरा देखिए, ओ काकरोचों का हुजूम जरा देखिए, युवा बेरोजगार बढ़ता जाना क्रोश महसूस जरा कीजिए, बढ़ता जाना क्रोश महसूस जरा कीजिए, काकरोचों का हुजूम जरा देखिए, युवा बेरोजगार खासा नाराज है, और युवा बेरोजगार खासा नाराज है, ये अंधेरा का राज है, राज है, राज है, उजालों का अब क्या काज है, ये अंधेरों का राज
है, राज है, राज है। लोकतंत्र ही खतरों के बीच है, ये लोकतंत्र ही खतरों के बीच है। कोई बड़ा निकृष्ट तो कोई बड़ा नीच है, कोई बड़ा निकृष्ट तो कोई बड़ा नीच है। लोकतंत्र ही खतरों के बीच है, पहरुओं को नहीं ओ, पहरुओं को नहीं कोई शर्म और लाज है, पहरुओं को नहीं ओ, पहरुओं को नहीं कोई शर्म और लाज है। ये अंधेरों का राज है, राज है, राज है। संविधान की और संविधान की कितनी ही बेहुरमती, संविधान की कितनी बेहुरमती। नियमों विधानों की है बड़ी दुर्गति, नियमों विधानों की है बड़ी दुर्गति। ये बद चलनी वो ये बद चलनी घोड़ में खाज है, ये अंधेरों का राज है, राज है, राज है। उजाले का अब क्या काज है, ये अंधेरों का राज है, राज है। जनता में खुशहाली तो दिखती नहीं, वो जनता में खुशहाली तो दिखती नहीं। गरीबों को रोजी रोटी भी मिलती नहीं, करोड़ों करोड़ में घर में उनकी 4-5 हजार भी नहीं आती, ये डाटा है। जनता में खुशहाली तो दिखती नहीं, गरीबों को रोजी और रोटी मिलती नहीं। और इन सितमगरों का ये साजबाज है, और इन सितमगरों का ये साजबाज है। ये अंधेरों का राज है, राज है, राज है। उजाले का अब क्या काज है, काज है। भीषण आग कहीं लगती है तो, जब भीषण आग कहीं लगती है तो नीरो बंसी अपनी बजाता है। जब कहीं आग लगती है तो नीरो अपनी बंसी बजाता है। जिस रहबर को हार मंजूर नहीं, और जिस रहबर को हार मंजूर नहीं, वो जीत का जश्न मनाता है, वो जीत का जश्न मनाता है। इस जीत का भी बड़ा रहस्य और राज है, इस जीत का भी बड़ा रहस्य और राज है। और ये अंधेरों का राज है, राज है। उजाले को अब यहाँ क्या काज है, ये अंधेरों का राज है, राज है। जी आदरणीय खरे जी, ये मेरी चीज पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। जी जी जी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन समसामयिक प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर। और 2 पंक्तियां आपके बेहतरीन पेशकश के लिए कि जनता कुछ कुछ बन गई आज लकीर फकीर, जनता कुछ कुछ बन गई आज लकीर फकीर। नेता चम्मच चाट कर मीठी खाते खीर, नेता चम्मच चाट कर मीठी खाते खीर। बहुत बेहतरीन पेशकश आपकी। और पूर्व काल में पूरे विश्व में इस तरह का माहौल होता था कि कोई भी देश हो, वहां के जो राजा हैं, वह राजा जो है बहुत संघर्ष करके जो है नियम पालन और अपने संविधान की रक्षा करने के लिए पूरे प्रयासरत रहते, और जनता को जो है राजा सुख प्रदान करता था। लेकिन जैसे जैसे घोर कलयुग आता जा रहा है, तो अब संसार में ऐसा हो रहा है अनेक देशों में कि राजा तो सुखी रहना चाहता है और जनता दुखी रहे, राजा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जबकि पूर्व काल में हमारी जो ऋषि परंपरा रही है, हमारा सनातन धर्म में जो हमारी संस्कृति रही है, उसमें राजा तो कष्ट भोगता है लेकिन प्रजा को वो सुखी रखता है। लेकिन अब घोर कलयुग में उल्टा हो रहा है कि प्रजा तो दुखी है, लेकिन आजकल पूरे विश्व में यही मचा हुआ है, राजा सुखी रहना चाहता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और मंच के उस पार परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सदस्य साहब की पावन उपस्थिति हो गई है, बड़े ही सौभाग्य की बात। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आदरणीय दीपचंद गुप्ता जी, आदरणीय मंजरी श्रीवास्तव जी, परम आदरणीय प्रकाश चंद पारासर साहब, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, आदरणीय वनीता गुप्ता जी,
आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, परम आदरणीय संस्थापिका महोदया कुसुम शर्मा दीदी जी, परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रुचन शास्त्री बैंक जी, परम आदरणीय कमल शर्मा जी, ऐसे बड़े बड़े श्रेष्ठ साहित्यकार और साहित्य प्रेमी मंच को पार से आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेम स्नेह दे रहे हैं। सभी का स्वागत, नमन, निवेदन, कार्यक्रम शेयर कीजिए। और साथियों अब वह शुभ घड़ी आन चली है जिनके लिए आज की जो है काव्य गोष्ठी सजाई गई है, जिनको सुनने के लिए हम सभी लोग बेताब हैं, जिनको सुनकर हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे परम सम्मानीय परम आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान का जाना माना नाम, श्रेष्ठ मंच संचालक, गीतकार, हास्य व्यंग उच्च के अतिश्रेष्ठ हस्ताक्षर और बुलंद आवाज वाले परम सम्मानीय परम आदरणीय सोहना शर्मा प्रेम जी को बहुत ही सम्मान, बहुत ही आदर के साथ दो पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ हेतु एवं आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त समीक्षा हेतु सादर आमंत्रण देते हैं बड़े सम्मान के साथ कि ज्ञान शून्य हम जन्म से कर्म बनाए महान, ज्ञान शून्य हम जन्म से कर्म बनाए महान, जिसका तप जितना बड़ा वह उतना विद्वान, जिसका तप जितना बड़ा वह उतना विद्वान। स्वागत है परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रेम जी। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मंच कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच को प्रणाम करता हूं और जितने भी मंचासीन इस कार्यक्रम के प्रतिभागी हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। बेजार अहमदाबादी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल जैसे बड़े विद्वान कवि हमें दिखाई दे रहे हैं। आप जितने भी हमें सुन रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इस सब के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और दो घनाक्षरी छंदों से मैं बात आरंभ करता हूं क्योंकि ये पटल हमारी एक बहन के द्वारा संचालित है। देश की बेटियों के नाम, देश की भारतीय संस्कृति के इतिहास में जाकर के उन देवियों के नाम मैं वंदना करना चाहता हूं जिनके नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे कि संयम व साहस से घर को चलाने वाली, मान व हया का चलचित्र बनी बेटियां, कि संयम व साहस से घर को चलाने वाली, मान व हया का चलचित्र बनी बेटियां, बैरियों के हाथ मातृभूमि को गंवाने पर लक्ष्मीबाई बन के विचित्र बनी बेटियां, दोस्त कौरवों का सर्वनाश करवाने वाली, के दोस्त कौरवों का सर्वनाश करवाने वाली, द्रौपदी सा अटल चरित्र बनी बेटियां, कि द्रौपदी सा अटल चरित्र बनी बेटियां, और अस्मिता पे उंगली उठी तो आग में उतर, सीता जैसी पावन पवित्र बनी बेटियां, सीता जैसी पावन पवित्र बनी बेटियां, सीता जैसी पावन पवित्र बनी बेटियां। एक छंद और रखता हूं जिसमें मैं 4 देवियों की वंदना करना चाहता हूं कि पावन पवित्र प्रेम पथ अपनाती है तो, के पावन पवित्र प्रेम पथ अपनाती है तो, मीरा जैसा अटल विश्वास गढ़ लेती हैं, कि पावन पवित्र प्रेम पथ अपनाती है तो, मीरा जैसा अटल विश्वास गढ़ लेती हैं, निवारित प्रीत की जो बनती है राधा रानी, निवारित प्रीत की जो बनती है राधा रानी, हर घर मंदिर निवास गढ़ लेती हैं, हर घर मंदिर निवास गढ़ लेती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा पूरी करने को, के ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा पूरी करने को, अनुसुईया जैसा प्रयास गढ़ लेती हैं, और यमराज के समक्ष सतीत का सवाल हो तो, सावित्री जैसी नारियां इतिहास गढ़ लेती हैं, सावित्री जैसी नारियां इतिहास गढ़ लेती हैं, सावित्री जैसी नारियां इतिहास गढ़ लेती हैं।
दो मुक्तक और आपको सुनाता हूँ। बेटियों पर ही बात चली है आज, तो बेटियों पर ही मैं एक दो मुक्तक और सुनाता हूँ। भाई क्या जाल है 24 कि मुक्तक रुबाई छंद और कविता है बेटियां। क्या है बेटी हमारे लिए? कि मुक्तक रुबाई छंद और कविता है बेटियां, गंगा सी पूज्य पावन सरिता है बेटियां। कि श्रेष्ठता का श्रेष्ठतम है श्रेष्ठ उदाहरण, कि श्रेष्ठता का श्रेष्ठतम है श्रेष्ठ उदाहरण। नारी का स्वाभिमान है प्रतिभा है बेटियां, नारी का स्वाभिमान है प्रतिभा है बेटियां। कि घर घर की रोशनी है कोई कम नहीं होती। बेटी को हम जैसे जन्म होता था पहले तो बड़ा बुरा लगता था, घर में कोई उत्सव नहीं मनता था। अब जमाना बदला है, हम बेटियों को भी वही प्यार वही सम्मान देने लगे हैं जो बेटों को देने लगे। कि घर घर की रोशनी है कोई कम नहीं होती, पल पल फुदकती गुड़िया कोई गम नहीं होती। पल पल लड़की छोटी बच्ची हमारे घर में जब फुदकती हुई डोलती है तो बड़े उत्सव का सा माहौल रहता है। कि पल पल फुदकती गुड़िया कोई गम नहीं होती। कि कोई किरण बेदी तो कोई सानिया मिर्जा, कोई किरण बेदी तो कोई सानिया मिर्जा। बेटियां बेटों से कोई कम नहीं होती, कि बेटियां बेटों से कोई कम नहीं होती। कि भारत की बेटियों की तो बात ही छोड़ो, क्या कहने। अभी हमारी इंग्लैंड में चल रही है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रिकेट की, बेटियां वहां नाम कर रही हैं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में। अनेक खिलाड़ी हमारी, अनेक साहित्यकार, अनेक गीतकार संगीतकार लड़कियां और अनेक अफसर, फौज की अफसर हमारी बेटियां, कुरैशी जैसी बेटियां नाम कर रही है। कि भारत की बेटियों ने किया देश में कमाल, भारत की बेटियों ने किया देश में कमाल। कर्णम और पीटी ऊषा के रिकॉर्ड बेमिसाल, कर्णम और पीटी ऊषा के रिकॉर्ड बेमिसाल। साहस की मूरत कल्पना अंतरिक्ष भेदती, साहस की मूरत कल्पना अंतरिक्ष भेदती। संधू मलिक ने कर दिया भारत का ऊंचा बाल, संधू मलिक ने कर दिया भारत का ऊंचा बाल। और जिस कारण से ये सारे मुक्तक लिखे गए उसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि हम कन्या भ्रूण हत्या करना बंद कर दें। निवेदन करता है अंतिम 4 पंक्तियां कि हर घर के अंग अंग की सिंगार बेटियां, हर घर के अंग अंग, वो घर घर नहीं होता जहां बेटी नहीं होती, कि हर घर के अंग अंग की सिंगार बेटियां। ईश्वर ने जो दिया है वो उपहार बेटियां, ईश्वर ने जो दिया है वो उपहार बेटियां। कन्या भ्रूण हत्या करना बंद कीजिए, कन्या भ्रूण हत्या करना बंद कीजिए।
कैसे चलेगी सृष्टि का आधार बेटियां, कैसे चलेगी सृष्टि का आधार बेटियां, कैसे चलेगी सृष्टि का आधार बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपने शानदार जो काव्य पाठ किया है आज, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां आपकी रही हैं और उनकी क्या मैं समीक्षा करने लायक हूँ। आप बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं। आप में से हमारे भाई प्रमोद झा जी, भाई RN सिंह जी, कुसुम बहन, हमारी भावना मिश्रा बहन, और बहुत शानदार मन संचालन हमेशा करते रहते हैं हमारे भाई लेस जी। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपकी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए, और मंच के लिए मैं बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने पटल पर आज बुला करके इन साहित्यकारों की रचनाओं को हमें सुनने का मौका दिया। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह वाह, बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और आपकी सुंदर प्रस्तुति पर 4 पंक्तियां आपके सम्मान में मैं देना चाहूंगा बेटियों के लिए। गुलशनों की तरह खिल रही बेटियां, गुलशनों की तरह खिल रही बेटियां, राह सच धर्म पर चल रही बेटियां, माँ पिता की दुलारी वो परियां रहे, माँ पिता की दुलारी वो परियां रहे, किस्मतों से हमें मिल रही बेटियां, किस्मतों से हमें मिल रही बेटियां। तो बहुत ही उत्तम प्रस्तुति आज के हमारे सभी मेहमान कलमकारों को हार्दिक बधाई मंच की ओर से। और मंच के उस पार सभी का आभार प्रकट करते हैं जाने से पूर्व परम आदरणीय संजय गुप्त साहब, जनाब बिजर अहमदाबादी साहब, जो कि सदाबहार अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच के संस्थापक महोदय हैं। स्वागत है, बहुत शुक्रिया जनाब का। परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी, दोनों ओर से प्रेम से अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। आदरणीय संजय गुप्त साहब, परम आदरणीय कमल शर्मा जी, परम आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री, मयंक जी, आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, आदरणीय विनीता गुप्ता जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, परम आदरणीय प्रकाश चंद पारासर साहब, आदरणीय मंजरी श्रीवास्तव जी, परम सम्मानीय दीपचंद गुप्ता जी, परम सम्मानीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल साहब और आदरणीय संजय गुप्त साहब। आप सभी श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, साहित्य के मर्मज्ञ हैं, तो सभी का आभार प्रकट करते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, आभार प्रकट करते हुए। और अब जो है मंच सौंपते हैं संस्थापिका महोदया, इस मंच की स्थायी अध्यक्ष महोदया परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी को, और उनसे निवेदन करते हैं कि वह सभी के प्रति अपना आभार और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से ही आज के सत्र अवसान की घोषणा करने की कृपा करें। परम आदरणीय दीदी जी का बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन। जी आदरणीय दीदी जी, आपका स्वागत है। आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी का स्वागत करते हैं, सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करने हेतु। आ रही हैं, स्वागत है दीदी, आपका स्वागत है। भाई जी, बहुत सही कहा आपने कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने कि बेटियों से ही देश का सम्मान है, मान है, और धरती का आधार होती हैं बेटियां, और अंत भी बेटियों की संतान से ही ऊपर की ओर जाता है। यदि बेटियां ना हो तो संतति कैसे विकसित हो, कैसे आगे बढ़े। बहुत सही कहा आपने, और इतनी सुंदर समीक्षा आपने की है, सभी का हौसला आपने बढ़ाया है।
जैसे भी हम सब अपनी रचनाएं कह पाए हैं, आपके नेतृत्व में टूटी फूटी जैसी भी हम सब ने अच्छा पढ़ा है। मैं अपने सभी भाई बहनों की ओर से, जो भी मंच पर हमारे साथ विराजित हैं, उन सब की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हम सबको ध्यान से सुना और 2 शब्दों से हमारी प्रस्तुतियों की आपने सराहना की। मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि जब एक अच्छा व्यक्तित्व जो साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हो और ज्ञाता हो हर भाव का, उनके द्वारा यदि टिप्पणी मिल जाती है तो हम सबका सौभाग्य होता है कि हमारी रचनाओं पर मोहर लग गई है, कि हमने जो कहा वो सही कहा। तो इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष श्री जी का। और मुख्य अतिथि जी ने भी अपने भाव प्रदर्शित किए और हम सब ने सुने, उनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारी बहन भावना मिश्रा जी ने सुंदर वंदना से जैसे ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत की तो बड़ा अच्छा लगा, और टिप्पणियां बता रही थी कि आपने बहुत ही सुंदर पढ़ा है, और अध्यक्ष जी ने भी सराहा है, हम सब ने भी सराहा है। हमारे जो है आरन सिंह भाई, आज उन्होंने बड़ा ही सुंदर जो है गीत कहूँ गजल कहूँ बहुत सुंदर पढ़ी है, जिसमें शब्द संयोजन बड़ा अच्छा था और भाव भी बड़े गहरे थे, जो कि दोनों तरफ वार कर रहे थे, सकारात्मकता की ओर भी और नकारात्मकता की ओर भी। बड़ा अच्छा गीत लगा आपका ये भाई जी। और हमारे पंकज भाई जी का तो क्या कहना, वो तो सदैव ही बढ़िया पढ़ते हैं और अपनी प्रस्तुति समय पर जो देते हैं वो तो अलग होती ही है, लेकिन हम सबके सम्मान में आगे और पीछे जितने भी मुक्तक पढ़ते हैं वो बड़े भाव विभोर कर देने वाले होते हैं, सारयुक्त होते हैं और भावना बड़ी अद्भुत होती है, इसमें दो राय नहीं है। तभी हम सब कहते हैं सुप्रसिद्ध हैं हमारे आजकल के जो संचालन करता है हमारे पंकज भाई, सुप्रसिद्ध हैं, छा रहे हैं आज साहित्य जगत में, और हमारी ऐसी ही शुभकामनाएं हैं। हम बड़ों का ऐसा ही आशीर्वाद है कि वो आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, और आप सब भी कभी इनके संचालन में, कभी और किसी के संचालन में अपने साहित्य को, अपने भावनाओं को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, भाव प्रदर्शित करते रहें, हम अपनी ओर से लिखते रहें और कहते रहें। उसका क्या प्रभाव समाज पर जा रहा है, क्या हमारे साहित्य जगत में जा रहा है, वो तो ऊपर वाला जाने, या हमारे साहित्यकार भाई बहन जाने, या समाज में जो परिवर्तन होगा या हो रहा है वो जाने। क्योंकि साहित्यकारों का तो एक विशेष धर्म होता है कि अपनी कलम के द्वारा सत्य को हमेशा कहते रहें और सुनते रहें, सुनाते रहें। कभी तो कुछ ना कुछ असर होगा किसी पर। अभी हम फेसबुक पर इतनी वीडियोस देखते हैं कि वहाँ कुछ ऐसी आती हैं जो कि मन दुखी कर देती हैं, कुछ ऐसी आती हैं कि हौसला बढ़ाती हैं, लेकिन हम सब उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। किस लिए? ये नहीं कि हमें उनका मान बढ़ाना है जो वीडियो भेज रहे हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमें वो बातें अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं। ऐसे ही इस मंच पर आकर के या किसी भी मंच पर जाकर के हम सभी साहित्यकार भाई बहन अपने अपने भाव प्रदर्शित करते हैं। अब वो किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बेकार लगते हैं, किसी को सुनना अच्छा लगता है तो वो अधिक मात्रा में जुड़ते हैं सुनने के लिए, और किसी को शायद हमारे भाव ना अच्छे लगते हो तो इसलिए हमारी जो है दर्शकों की संख्या कम हो जाती है, या फिर ये कहें कि उनकी व्यस्तता। मैं ये भी कहूंगी कि व्यस्तता भी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो प्रयास करते रहें और हमारे भाई बहन कभी तो हमारा साथ देंगे, कभी तो उपस्थित होंगे हमारे साथ। हमें प्रयासरत रहना चाहिए। तो आप इस बात से बिल्कुल भी आज ये ना दुखी ना हो कि आज संख्या कम रही है श्रोताओं की। जो हमारे अपने साहित्यकार हैं, जो हमारे
रोज के दैनिक श्रोता हैं वो सदैव आते हैं, आज भी आए हैं और उन्होंने हमारा हौसला अफजाई भी किया है और वो हमारी रचनाओं को मानते भी हैं, सम्मान भी देते हैं। चाहे आप किसी भी पटल पे कुछ कहिए, वो वहां भी दिखते हैं आपको तो आपकी सराहना करते हैं, यहाँ भी दिखे हैं तो सराहना कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे साहित्य जगत में ये अच्छी बात चल रही है कि हम जहाँ भी इकट्ठे होते हैं, जहाँ भी पहुंच जाते हैं, तो एक दूसरे के भावों का सम्मान करते हैं। और देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि हम हर पटल पे जा सकें, हर मंच पर जा सकें, क्योंकि कभी कभी बाध्यता होती है समय की, कभी कभी होती है कार्यों की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो है, हमें जब भी समय मिलता है हम पहुंचते हैं और आप भी ऐसे ही पहुंचते हैं। मैं देखती हूँ हर जगह, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो आप सबको देखती हूँ, मन खुश होता है कि सब एकत्रित हो रहे हैं। तो ऐसे ही साथ यहाँ भी दिया कीजिए, यहाँ भी अपनी उपस्थिति से साहित्यकार वही हैं, साहित्यिक भाव वही है, केवल पटल का नाम ही तो बदला है। तो जहां भी जिस पटल पे भी साहित्यिक चर्चाएं हो रही हैं, प्रस्तुतियां हो रही हैं, तो हम साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का ये कर्तव्य हो जाता है कि हम वहां उपस्थित हों और उनकी सराहना करें। उनका भी मान रह जाता है, सम्मान रह जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी सब आते हैं सुनने के लिए और सम्मान हम सबका करते हैं। देखो, आज मैंने 2-4 बातें फालतू कही हैं, तो अध्यक्ष जी की अनुमति लेते हुए मैं कहती हूँ कि कोई बुरा ना माने। मैंने 2 बात अपनत्व के कारण कही हैं और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे हर पटल पर सुनने के लिए जाते हैं, ऐसे ही इस पटल पर भी सदैव की भांति आया कीजिए। आप सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है और मैं अकेली यहाँ क्या कर सकती हूँ, आप सबका सहयोग है तभी तो चल रहा है और भगवान की जय जयकार हो रही है। तो ऐसे ही माँ शारदे का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। ये आशीर्वाद हमारे आपके सभी के लिए अनिवार्य होता है और इस आशीर्वाद को लेने के लिए हम सदैव उपस्थित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पटल के उस पार हमारे भाई बहन जुड़े, साहित्यकार भाई बहन, कुछ साहित्य प्रेमी जो भले ही ना लिखते हों लेकिन उन्हें सुनना अच्छा लगता है। 2-4 लोगों को मैं जानती हूँ जो आते हैं और वो सदैव आते हैं सुनने के लिए, उन्हें सुनना अच्छा लगता है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमेशा उनका सम्मान करते हैं। और जो हमारे साहित्यकार, कलमकार भाई बहन हैं, उनका तो सदैव ही सम्मान है। बहुत बहुत आप सबका आभार। आप आते हैं और मेरा मन रह जाता है कि सभी लोग मेरे साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं जब भी अपने जिस भी साहित्यकार भाई बहन को आमंत्रित करती हूँ कि आपको आना है, वो सदैव मेरा मान रखते हैं और आते हैं। ये देखकर मैं बड़ी प्रसन्न होती हूँ। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय माँ शारदे, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय माँ शारदे। शुभ रात्रि। नमस्कार नमस्कार शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी का सभी को आभार। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।